हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आर्टिकल मींस ए एंड द का यूज। हमारे पास आर्टिकल तीन प्रकार के होते हैं, ए एंड द, लेकिन इन तीनों का यूज काफी डिफरेंट होता है। हम इन तीनों का यूज कैसे और कहां करते हैं, चलिए हम जानना स्टार्ट करते हैं जल्द से जल्द। दोस्तों तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल, ओके, आर्टिकल का मतलब होता है ए एंड द। आर्टिकल हमारे पास तीन होते हैं, ए एंड द। आर्टिकल एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है, मींस ये एक प्रकार का विशेषण होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लगकर उसे ये बताता है कि यह वर्ड स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है। आर्टिकल होते कितने टाइप्स के हैं? तो दोस्तों आर्टिकल जो हमारे पास होते हैं, आर्टिकल्स हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। आर्टिकल हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट, इंडेफिनिट आर्टिकल, एंड नंबर सेकंड, डेफिनिट आर्टिकल। ओके, अब हम सबसे पहले ये जानते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल क्या होते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है ए एंड एन। इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और इन आते हैं। अब इंडेफिनिट आर्टिकल होते क्या हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है ऐसे वर्ड या ऐसे वर्ड जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मींस जिनकी हम पहले से कोई भी पहचान नहीं करते, जिनकी हमारे पास पहले से कोई भी पहचान नहीं होती है, वो एक प्रकार से अननोन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक, यानी कि अनिश्चित विशेषण। इंडेफिनिट आर्टिकल मींस अनिश्चित विशेषण या अनिश्चित विशेष। तो दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन होता है। अब ए और एन का हम यूज कैसे करते हैं ये हम आपको आगे बता रहे हैं। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इंडेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब जिसकी हम पूर्वानुमान नहीं करते, जिन्हें हम पूर्व यानी कि जिसे हम पूर्व रूप से उसे ही आइडेंटिफाई नहीं करते या उसे हम इंडिकेट नहीं करते, वो होता है अनिश्चित विशेष। सेकंड नंबर है आपका डेफिनिट आर्टिकल। दोस्तों डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनिट आर्टिकल का मतलब होता है स्पेसिफिक, यानी कि ऐसा नाउन या ऐसा प्रोनाउन जिससे हम पूर्वानुमान ही हमें पता होता है, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, यानी कि जिसे हम मेन रूप से इंडिकेट करते हैं, जिसे हम मेन रूप से दर्शाते हैं या इंगित करते हैं, वो होता है आपका स्पेसिफिक आर्टिकल। स्पेसिफिक आर्टिकल में यानी कि डेफिनिट आर्टिकल में आपके एक ही होता है द एक ऐसा आर्टिकल है जो स्पेसिफिक नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है, जो कि किसी मेन वस्तु या जगह को इंडिकेट करता है या दर्शाता है। ओके, अब हम जानना स्टार्ट करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। इंडेफिनिट आर्टिकल जैसे कि मैंने आपको समझाया, इंडेफिनिट आर्टिकल में हमारे पास दो आर्टिकल होते हैं, ए और एन। हम सबसे पहला पढ़ना स्टार्ट करते हैं ए का यूज कहां करते हैं और कैसे करते हैं। तो ए का यूज है दोस्तों, किसी भी नाउन या वर्ड को पढ़ते समय यदि उच्चारण का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन का हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ काउ, अ डॉग, अ कैट, अ मैन। दोस्तों ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि अनस्पेसिफिक है, इन्हें हम पहले से ये इंडिकेट नहीं कर रहे हैं कि वो क्या हो सकता है, हम बिना इंडिकेट किए ही बता रहे हैं कि वो क्या हो सकता है या क्या। नेक्स्ट हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं एन का यूज। एन का यूज हम कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं, तो दोस्तों चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। यदि किसी नाउन या वर्ड को पढ़ते समय उच्चारण का पहला अक्षर वोवेल यानी कि स्वर का हो तब एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल एंड एलिफेंट। हमने एप्पल के पहले एन का यूज क्यों किया? दोस्तों हमारे पढ़ने पर एप्पल
एप्पल का हमारे उच्चारण का पहला अक्षर, मैंने आपसे पहले ही बताया कि हमारे उच्चारण का पहला अक्षर अगर वोवेल यानी कि स्वर का हो तब हम उसके पहले एन का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट जानना स्टार्ट करते हैं डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये एक ऐसा आर्टिकल होता है जो स्पेसिफिक नाम के पहले या प्लेस कोई भी वर्ड के पहले यूज किया जाता है। तो चलिए जानते हैं। दा का यूज किसी स्पेसिफिक वर्ड यानी नेम या प्लेस को इंडिकेट यानी कि इंगित करने के लिए करते हैं। दा का यूज हम ऐसे जगह पर करते हैं जब हमारे पास कोई एक ऐसा नाम हो या ऐसी जगह हो जिसे हम जानते हैं और उसे हम इंडिकेट कर रहे हैं, उसे हम इंगित कर रहे हैं, उसे इंगित करने के लिए हम दा का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द बुक द रामायण, हम किसी ऐसी बुक को हम इंडिकेट कर रहे हैं जिसे हम जानते हैं, जो हमारे लिए स्पेसिफिक है। रामायण की बुक तो आपको पहले से ही पता है, इट्स अ फेमस बुक एंड यूनिक। ओके, इसलिए हम अगर रामायण बोल रहे हैं इसका मतलब है कि आप किसी एक ग्रंथ को इंगित कर रहे हैं जो कि पहले से ही फेमस है, तो इसके पहले हम दा का यूज करेंगे। दोस्तों हमारे पास सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन होता है कि हम स्पेसिफिक नाम प्लेस हम इन्हें इंगित तो कर रहे हैं, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि नदी तालाब इन सभी के पहले भी तो हम दा का यूज करते हैं। फिर कैसे? तो कैसे अगर आपने नदी तालाब सागर आपने कुछ भी कहा तो दोस्तों ये तो आपको पहले से ही पता है कि नदी तालाब इन नामों से सिर्फ नदी नाम से सिर्फ नदी ही जानी जाएगी, तालाब नाम से तालाब ही जाना जाता है। मीन्स ये पहले से ही स्पेसिफिक हैं जिनके बारे में हमें पता है, क्योंकि ये यूनिक हैं। दा का यूज हम यूनिक नाम के पहले भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप ले लो द सन, सूर्य एक यूनिक नाम है। नेक्स्ट द पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब तालाब है, और आपको पता है कि आप जिस तालाब के बारे में बात कर रहे हो वो आपके लिए स्पेसिफिक होगा या फिर यूनिक होगा। अगर आप सिर्फ तालाब का नाम बता रहे हो तो तालाब का नाम आपके लिए इस वक्त स्पेसिफिक और यूनिक है, इसलिए हम पॉन्ड के पहले भी दा का यूज करेंगे। दोस्तों दा का यूज हम पर्वत श्रेणियों, नदियों, तालाब, सागर, महासागर इन सभी नामों के पहले हम दा का यूज करते हैं। दोस्तों आप सिर्फ एक चीज इसमें जान लो कि दा का यूज हम ऐसे वर्ड के पहले करते हैं जो कि यूनिक हो आपके लिए और आपके पास उसका पूर्वानुमान पता हो, यानी कि आप उसके बारे में पहले से ही जानते हो, फेमस हो, उसके पहले हम दा का यूज करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिए जिससे दूसरों को भी मदद मिल सके।